देखिए फिर दो क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा किसी धन का यानी मूलधन निकालने के लिए 6 रुपया सैकड़ा, तो दर दिया हुआ है 6 रुपया सैकड़ा, मतलब ये हो गया कि 100 पे 6 रुपया, तो 100 पे 6 रुपया का मतलब हो गया कि 6%। मैथ की भाषा में वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ये हो गया 2.5 वर्ष, 2.1/2, 2.5 वर्ष में उतना ही ब्याज होगा जितना इतना रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 5 रुपया प्रति सैकड़ा, तो 5% हुआ। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से एक बार में है मूलधन बराबर क्या दिया हुआ है, देखिए 400 रुपया, मूलधन 400 रुपया, और वहाँ पे दर दिया हुआ है 5%। 5% समझ में आ रहा होगा ना, 5 रुपये प्रति सैकड़ा का मतलब हो गया 100 रुपये में 100 रुपया में 5 रुपया, तो 5% हो गया। 100 में 5 तो 5%। उसके बाद समय बराबर हो गया 3 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पे आप ब्याज आराम से निकाल सकते हैं। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर और 1/100, है ना। तो अब आराम से मूलधन दिया हुआ है, देखिए 400 रुपया, 400 रुपया, समय दिया हुआ है 3 वर्ष और दर दिया हुआ है 5%। नीचे में लिख देना है 100, 20 कटेगा। क्लियर है, तो ये हो जाएगा ब्याज, हो जाएगा ब्याज बराबर, कहीं मिस प्रिंट तो नहीं हुआ, मूलधन गुना समय गुना दर 15 रुपया हुआ। ठीक ना है, इसका ब्याज। और ये क्वेश्चन में ऊपर वाले का ब्याज। अब कहेंगे क्वेश्चन यहाँ पे 2 है, ध्यान में रखना है। यहाँ से ऊपर एक क्वेश्चन है, यहाँ से नीचे एक ठो क्वेश्चन है। देखिए ना, दर दिया हुआ है और उसके बाद समय दिया हुआ है, और निकालना कितना है, क्या है, मूलधन। और नीचे में क्वेश्चन है मूलधन है, दर है, समय है, तो ब्याज निकाल लिए। तो यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि ऊपर वाले का और नीचे वाले दोनों का ब्याज बराबर है, सेम है, समान है। तो इसका जितना ब्याज हुआ उसका दूसरा का भी ब्याज उतना ही होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पुनः लिखेंगे मूलधन बराबर, देखेंगे तो निकालना है, और दर दिया हुआ है, दर बराबर 6%। 6 रुपये सैकड़ा का मतलब हो गया 6%। और यहाँ पे उसके बाद क्या है, समय बराबर 2.1/2 वर्ष, है ना। और इसी को हम लिख सकते हैं 5/2 वर्ष। पूर्णांक को तोड़ दीजिए, 2 को गुना करेंगे 4, ऊपर वाले को 1 को जोड़ देंगे 5/2। अब और ब्याज दिया हुआ, ब्याज तो अभी निकालबे किए हैं, ब्याज बराबर 15 रुपया। तब लिख सकते हैं मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज गुना 100 बटे में क्या हो जाएगा, समय और गुना दर। और यहाँ पे ब्याज कितना हो गया, 15 रुपया, और दर ये नीचे में ये गुना में 100, समय दिया हुआ है 5/2 वर्ष, है ना। और दर, तो दर दिया हुआ है, देखेंगे 6%, यानी नीचे में 6, इसको वर्ष को हटाइए, तो ये हो जाएगा 2/5 गुना, और देखेंगे कटेगा 2/5, 15 गुना 100, नीचे में 6। समझ में आ रहा है, ये 2 ऊपर चले जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा है ना,
ये चौथा है, ध्यान में रखना है। तो ये ऊपर चले जाएगा। क्यों चौथा है तो ध्यान में रखना, जैसे ये पूरे का बट है, जैसे बराबर यहाँ है मानते हैं, यहाँ पे कोई संख्या 7 है, यहाँ पे 2 बटे मानते हैं, कुछ भी क्या कहेंगे 6 ही है। तो इसके नीचे में आप 1 लिख दीजिए। अब हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और वहीं पहला बटे दूसरा गुना चौथा बटे तीसरा वाला लगा दीजिए फार्मूला। तो ये ऊपर चले जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, ये चौथा हो गया। छूट गया, क्या छोटा देखिए, 5 को 3 से गुना किए 15, 15 को 4 से गुना करेंगे 60 हो जाएगा। 15 की जगह 60 लिखना है। यहाँ पे देखेंगे है, इसको 2/5 लिखेंगे, गुना में 60, गुना में 100, नीचे में 6। ठीक है, 6 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 10, और इससे इसको काट देंगे तो हो जाएगा 2। ठीक है, और 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 4 को 100 से गुना करेंगे तो 400 रुपया हो गया। और निकल क्या रहा था ये मूलधन, तो मूलधन बराबर हो गया 400। पहले इससे नीचे लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे। समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मूलधन निकालना है। फिर से देखेंगे, मूलधन निकालना है और ये दर दिया हुआ है और समय दिया हुआ है। तो बहुत ये बात है कि ध्यान में देने वाली बात है कि 4 चीज़ें इसमें होता है। मूलधन होता है, समय होता है, दर होता है। मूलधन, समय, दर और क्या होता है, ब्याज होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 4 चीज़ों में 3 चीज़ आपको होना चाहिए, तभी चौथा निकाल पाएंगे आप। यहाँ पे देखिए दर दिया हुआ है और उसके बाद समय, दर भी है, समय भी है। तो मूलधन का राय निकालने के लिए तो पक्की बात है ब्याज होना चाहिए। तो ब्याज लाएंगे कहाँ से, तो ब्याज का राय जितना इसका ब्याज होगा उतना ही इसका भी होगा। ये इसको निकालिएगा, इसको क्या निकालिएगा, तो मूलधन है, दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, इसका ब्याज निकालिएगा। तो इसका जितना होगा उसका उतना ही होगा। तो पहले इसका निकाल लिए, ये हो गया 60 रुपया। तो वही 60 रुपया ब्याज हुआ, दर तो दिया हुआ ऊपर में देखिए 6%, समय दिया हुआ है 2.1/2। यहाँ पे कह रहा है 6000 रुपया को 2 भाग में बांटिए। 2 भाग में इस तरह बांटिए कि 1 भाग 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उतना ही ब्याज होता है जितना दूसरे भाग पर 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4.5 वर्ष में होता है। सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न से क्या क्या दिया हुआ है सो देखिए। यहाँ पे है क्या कहेंगे 6000 रुपया। तो 6000 रुपया को मूलधन नहीं मान लेना है, समझ में आ रहा है। मूलधन हो जाएगा 2, एक हो जाएगा, यानी कि 6000 को 2 भागों में बांटना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहला भाग पर दर पर क्या है, दर बराबर क्या है, पहला भाग पर क्या है दर, देखिए 12%। उसके बाद समय है 3 वर्ष, समय बराबर 3 वर्ष। चलिए, और माना पहला भाग बराबर x रुपया। तो समझ में आ रहा है। अब मूलधन हो गया, पहला भाग मतलब ये, अब ये मूलधन हो गया। तो मूलधन है, समय है, दर है, तो आराम से ब्याज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर और बटे में 100। तो अब क्या है देखिए, मूलधन कितना है x, और x रुपया जो कहिए या नहीं x ही लिखिए। समय है 3 वर्ष, दर है 12%, नीचे में 100। बहुत बढ़िया, ब्याज निकल गया।
पहला भाग का ब्याज निकल गया। कितना निकल गया देखेंगे। अगर कटने वाला है तो काटिए, नहीं कटने वाला है तो इसको एक बार में हम काट देते हैं। 12 को 3 से गुना करेंगे 36x और बटे में कितना है 100 रुपया। ठीक है, 36x बटे 100 रुपया क्या हुआ, पहला भाग का ब्याज निकल गया। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे दूसरा भाग। दूसरा भाग या दूसरा मूलधन, ये सा कहिए, दूसरा भाग या दूसरा मूलधन कहिए। दूसरा मूलधन क्या हो जाएगा, हो जाएगा 6000 माइनस x रुपया। आ रहा है समझ में। ध्यान में देना है एक बातें कि मानते हैं आपके पास 100 रुपया है, इसको कहेगा 2 भाग में बांटिए। तो मानते हैं 1 मिनट के लिए, अभी के लिए, कि आपको एक भाग है 40 रुपया। इसका एक भाग किए तो कितना हुआ 40 रुपया। तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा 60 रुपया हो जाएगा। क्यों, इससे घटा देंगे, यही करते हैं ना। जब पहला भाग ये है तो इसको 100 लिखेंगे और माइनस में 40 लिखेंगे और 60 हो जाएगा। तो जब पहला भाग आप माने हैं कितना देखेंगे, पहला भाग माने हैं x, तो दूसरा क्या हो जाएगा पूरे से, यानी कि जो है उनसे कितना घट जाएगा। पहला भाग पूरे जितना है उससे पहला भाग घट जाएगा, दूसरा भाग निकल जाएगा, तो घटा दिए x को। चलिए ये इसका मूलधन निकल गया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे दर है और समय है। तो यहाँ पे लिखेंगे दर बराबर है 16%। उसके बाद समय है, समय बराबर 4.5 वर्ष, यानी 4.5 वर्ष हो गया। अब इसका भी ब्याज निकाल सकते हैं। तो ब्याज बराबर हो जाएगा, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर और बटे में 100। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो मूलधन इसमें लिखा हुआ है कितना है 6000 माइनस x और गुना समय 4.5 और दर 16, नीचे में 100। पक्की है। चलिए, और एक बात है, ये पॉइंट को हटाइएगा तो नीचे में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 होने के बाद एक अंक था, नीचे में 1 0 बढ़ा दिए। चलिए पॉइंट भी खत्म हो गया। तो अब एक बातें समझ में आ जाना चाहिए क्या, कि इसको एक बार कर ही लेंगे तो हो जाएगा क्या, देखिए 6000 माइनस x, 45 और 16 आपस में गुना हो जाएगा। नहीं तो क्या करेंगे, काटिए पहले। 5 से इसको काटेंगे तो 2, और 5 से 45 को काटेंगे तो 9 हो जाएगा ना। और ये 2 से इसको काट देंगे तो 8 हो जाएगा। छोटा कर लिए। अब 9 को 8 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 72, और नीचे में कितना बच गया 100। ठीक है, ये हो गया ब्याज। और यहाँ पे देखेंगे दोनों का ब्याज बराबर है। यहाँ पे कह रहा है देखिए, इतना रुपए को 2 भागों में इस तरह बांटे कि एक भाग का 3 वर्ष के लिए इतना वर्ष साधारण ब्याज की दर से उतना ही ब्याज होता है, यानी कि जितना इसका होगा उतना ही ऊपर वाले का होगा। कह रहा है ना, उतना ही ब्याज होगा जितना दूसरे भाग पर इतना प्रतिशत दर और इतना समय में होता है। तो दोनों का ब्याज बराबर है। तो पक्की बात है, ये ब्याज और ये ब्याज आपस में बराबर होगा, तो दोनों को आप बराबर कर दीजिए। ठीक है, इसको करेंगे तो देखिए 36x बटे 100 हो जाएगा। 36x बटे 100 बराबर चलो, अब इसको लिख दीजिए यहाँ पे 6000 माइनस x, 6000 माइनस x और यहाँ गुना में 72, नीचे में 100। ये कटेगा, भागा है बराबर है तो भागा हुआ, नीचे नीचे और ऊपर ऊपर कटने वाला है। अब देखेंगे 36 से 72 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो अब क्या बच गया
एक्स से सिर्फ बच गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स बराबर, देखेंगे यहाँ पे क्या 2 से इसको गुना करेंगे तो 12,000 हुआ, और 2 को x से गुना करेंगे तो 2x हुआ। चलिए, तो ये x, ये 2x इस साइड आएगा तो 2x प्लस में बराबर 12,000 रुपया। तो 3x बराबर 12,000 रुपया। तो x बराबर हो जाएगा 12,000 बटे 3 रुपया। भागा दे दीजिए, 3 से गुना में था, ये भागा गया, तो x का हो गया, इसको काटेंगे तो 4,000 रुपया। तो x का मान निकल गया कितना, देखेंगे पहला भाग हो गया x और x का मान निकला 4,000, तो पहला भाग हो गया 4,000 और कुल रुपया कितना है 6,000, तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा 2,000। तो यहाँ पे लिख देंगे, पहले जो है आप यहाँ से नीचे लिखेंगे, इसको हटा देते हैं। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं पहला भाग या पहला मूलधन जो भी कहिए, x लिखे थे, पहला भाग को क्या माने थे x, तो x पहला भाग को माने थे x, और x का मान आ गया कितना 4,000 रुपया। दूसरा भाग कितना लिए थे, दूसरा भाग लिए थे, यहाँ पे देखेंगे 6,000 माइनस x, 6,000 माइनस x रुपया। तो 6,000 और माइनस x कितना है, यानी 4,000, x की जगह पे 4,000 देंगे रुपया, तो ये हो गया 2,000 रुपया। तो जब 6,000 को 2 भागों में बांटे तो कितना कितना आया, एक 4,000 और एक 2,000। यहाँ पे लिखेंगे 4,000 रुपया और 2,000 रुपया आंसर। तो पहले अपना लोग ये तो लिख चुके हैं, उसके बाद यहाँ से नीचे लिखेंगे, यहाँ से नीचे, उसके बाद इसको लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे। फिर समझ में आ रहा है, ये तो लिख चुके हैं, ये लिख चुके हैं, ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, बात खत्म।